तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की हमारी इस वीडियो पर जिस पे हम लोग देखने वाले हैं टाइम और डिस्टेंस का क्लास 2, टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 2 देखेंगे। कौन सी क्लास हमारी? ये क्लास 2 है और आज हम ये क्लास पढ़ेंगे। पहली हमारी बेसिक की क्लास थी जिसपे हमने देखा कि जो छोटे छोटे सवाल होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा आज हम अलग मेथड देखेंगे जिसपे हम कहेंगे अपना रेशियो मेथड। अनुपात वाले जो सवाल होते हैं कि किसी गाड़ी की जो अनुपात है 3:4 में चल रही है, किसी का कुछ किलोमीटर दिया जाता है गाड़ी जो चल रही है, किसी का कुछ, और उसमें अनुपात बताया होता है। फिर उसके बाद में उसका पूछता है कि उसके टाइम का अनुपात क्या होगा या फिर वह कितनी देर में पहुंचेगी, कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ ले सकता है, वो सवाल है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बनना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, उसके पहले यहाँ पास हम थोड़ा कुछ देखना चाहते थे, वो देख लिए। इसको हम कर दें यहाँ से डिलीट। 2-3 नियम लागू होते हैं, उन नियम को आप याद रखिए तो कभी दिक्कत आपका नहीं आएगा। ठीक है, ओ क्या चीज है, देखो ये कैसे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, चल रहा है। तो मान लीजिए जो हम लोग कल पढ़े हैं, थोड़ा कल वाला भी देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। जो चाल होती है, ठीक है, चाल बराबर आप क्या पढ़े हैं? दूरी बटे में समय। समय यही पढ़े हैं ना। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, या आप इसे कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका मेन फार्मूला होता है। अब यहाँ पास कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं जो हम यहाँ पे अभी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यदि आप टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड? रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं, तो उस पर वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक किसी पॉइंट ए पर हैं, आपको बी पॉइंट तक जाना है, ए से बी पॉइंट तक जाना है, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आना है। ठीक है, क्या करना है? ए से बी तक जाना है और बी से फिर ए तक आना है। तो टोटल समय कितना लगा, किस स्पीड से आप जा रहे हो, कितनी दूरी आपने तय की है, ये सारा अलग अलग चीज निर्भर करता है। अब हम जब रेशियो वाला मेथड पढ़ते हैं तो किसी न किसी एक चीज को हम क्या करते हैं? स्थिर करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। यहां पे वो चीज आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए हम ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हैं और इसकी जो दूरी है कितनी है? 10 किलोमीटर है। ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। अब हम यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पे पहुंच गए। इस पे जो लगता है समय हमको 10 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो हमारा समय लगता है कितना? 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और हम किस स्पीड से जाते हैं? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं, ऐसा मान लो आप। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ और आ सकता है, हमने ऐसा माना। तो 70 किलोमीटर की स्पीड से हम जाते हैं तो 10 मिनट लगता है, और जो हमारा टोटल दूरी है ये दी गई है। अब चलिए यहाँ पे इसको भूल जाइए, ये थोड़ा समझना था यहाँ पे। अब आगे हम इस पे कुछ बताने वाले हैं। और अब मान लीजिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ से ऑफिस है, सॉरी यहाँ पे ऑफिस नहीं, इसको हम मान लेते हैं हमारा घर है, और यहाँ हमारी ऑफिस है। आप सभी लोग ऑफिस तो जाते ही होंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल, ठीक है। ऑफिस, घर से आप ऑफिस जाने के लिए जो समय लगाते हैं, ठीक है, दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? घर से ऑफिस की जो दूरी है, दूरी आपकी फिक्स है, दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूरी आपकी फिक्स है, ठीक है, दूरी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप अगर डेली ऑफिस कितने 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, डेली ऑफिस आप कितने मिनट में पहुंचते हैं? 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप ऑफिस में 20 मिनट पहुंचो, 20 मिनट में पहुंचो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको तेज चलना पड़ेगा। जब आप तेज चलोगे तो जो उसकी स्पीड है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आई बात? अगर आपका समय 30 मिनट लगता है तो हम मानते हैं कि आप यहाँ पे 50 की स्पीड से चलते हो, 50 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हो, जब आप 30 मिनट में पहुंचते हो। हम कहते हैं कि आपको 20 मिनट में पहुंचना है, 20 मिनट में आपको पहुंचना है, तो आप यहाँ पास फिर 80 की स्पीड में चलोगे, kmph। क्या समझ में आया? अगर हम टाइम की वैल्यू को कम करते हैं,
स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है ना। टाइम यदि आप कम करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पास का क्या कहें, आपको चलना है यहाँ पास 50 मिनट में पहुंचना है, 50 मिनट में आपको ऑफिस तक पहुंचना है, और ऑफिस तो दूर हो नहीं जाएगा, उतना ही दूर रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पे 20 की स्पीड में चलना पड़ेगा, 20 kmph। आप धीरे धीरे जाओगे तो 50 मिनट आपका खर्च हो जाएगा। मतलब दोनों ऊपर नीचे हैं, एक को बढ़ाते हैं तो एक घट जाता है। तो यहाँ पास कहने का मतलब ये है, जो आपका टाइम है, ठीक है, या फिर आप कहें जो स्पीड है, ये टाइम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका पहला रिलेशन यहां से बनता है। कौन सा पहला रिलेशन आपको बनता है, स्पीड जो है ये टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। किस कंडीशन में, जब यहाँ पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये क्या है, सेम है, सेम मान सकते हो, या फिर इसे कह सकते हैं हम कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब दूरी आपकी फिक्स हो और समय और इस पे, ऐसे वाले सवाल आएंगे तब आपको पता चलेगा। अब चलिए दो चीज और देखते हैं। ये किसके बीच में था हमारा रेशियो है, ये था हमारा स्पीड और टाइम के बीच में था ये वाला बात, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्पीड एंड इसके बीच में देखते हैं, डिस्टेंस के बीच में देखते हैं। हम टाइम को फिक्स कर देते हैं। टाइम को हमने कर दिया फिक्स कि हमको 10 मिनट में ही जाना है और कहाँ क्या पहुंचना है। अब चलिए, टाइम हमारा फिक्स हो गया है, स्पीड हम बढ़ाते हैं। हमको 10 मिनट गाड़ी चलानी है, टाइम हमारा 10 मिनट यूज हो रहा है, ठीक है। 10 मिनट में हम स्पीड बढ़ाते हैं, अगर 50 की स्पीड से 10 मिनट गाड़ी चलाएंगे तो हम कितना दूर पहुंचेंगे, कितना दूर भी पहुंचे आप, ठीक। अगर यहाँ पास हम 10 मिनट, यहाँ पे हम समय 10 मिनट ही ले रहे हैं, और हम यहाँ पास जो स्पीड है, रेसिंग है, और बढ़ा देंगे, तो हम मान लीजिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे गाड़ी। तो हम अगर यहाँ पास जो टाइम है, टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, और गाड़ी तेज करेंगे तो हम ज्यादा दूरी जाएंगे, और धीरे चलाएंगे तो 10 मिनट में हम कम दूरी पहुंचेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो दूरी बढ़ जाएगी, ज्यादा दूरी तय करोगे, और धीरे चलोगे तो फिर कम दूरी जाओगे। मतलब अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, डिस्टेंस को घटाते हैं तो, सॉरी, स्पीड को आप बढ़ाते हैं तो जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती है, दोनों को घटाएंगे तो दोनों घट जाएगा, ये इस पे आता है। अब दूसरा हमारा कौन सा आता है, डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी और समय के बीच का जो रिलेशन है, ये भी आपको देखना है। इस पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, वैसे इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बहुत जरूरी है वो देखना। तो यहाँ पास डी और इसके बीच में टी के बीच में आपको रिलेशन देखना है। स्पीड आपको क्या करना है, स्पीड आपको मैनेज रखना है, स्पीड जो है इसको आपको कांस्टेंट या फिर सेम रखना है, ठीक है। तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पास आपको जो कंडीशन बनने वाली है, क्या बनेगी देखिए। हम स्पीड को सेम रखते हैं, हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही गाड़ी चलाना है। अब मान लीजिए हमको दूरी तय करना है कितना, तो दूरी अगर हमारी यहाँ पास, दूरी को नहीं बढ़ाना है, स्पीड बस, स्पीड हमको कांस्टेंट रखना है, दूरी को बढ़ाना है। अगर हम दूरी ज्यादा तय करेंगे, ज्यादा, तो समय भी ज्यादा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो आराम से भी। और अगर हम क्या, दूरी जो है कम करेंगे तो समय भी कम लगेगा। तो ये डायरेक्टली सीधा सीधा ये प्रोपोर्शनलिटीज किया जाती है, और ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसमें एक ही रिलेशन बनता है टाइम और स्पीड का, ठीक है। जो पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, शायद तक आपको नहीं आया होगा तो फिर इसको माइंड में लाइए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पास जो हमारा प्रश्न है, अब ये प्रश्नों की ओर आगे हम बढ़ते हैं, तो जो आपका कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा, और यहाँ पे जो सवाल है इनको भी देखते हैं, ठीक है। दो रेलगाड़ियों की चाल जो है 6:7 में दी गई है। दो ट्रेन है आपकी, मान लो कोई ए ट्रेन है और एक कौन है, बी है। इनका जो रेशियो दिया है 6:7 में दिया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, कौन सी चलती है, दूसरी वाली चले, तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। क्या पूछा है, चाल पूछा है,
और ये सवाल जब भी आपके माइंड सामने आए, क्वेश्चन पेपर में आए, तो हमको क्या देखना है, सबकी यूनिट देखना है। कल ही हम बताए हैं, घंटा में दिया है, यहाँ पास किलोमीटर में दिया है, और यहाँ पास किलोमीटर प्रति घंटा में सारे ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है। यूनिट चेंज नहीं करना बहुत अच्छी बात है। तो 6:7 के अनुपात में दिया गया है। और यहाँ पे दूसरी ट्रेन गाड़ी कहते हैं, रेलगाड़ी का यहाँ पास क्या दिया है कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 364 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल। ये दूसरी बी का हमको क्या मिलने वाला है, चाल। तो यहां से आप इसे भाग दे दें, 4×9 36, 4 × 9 4, तो 91 कितना आएगा, चाल जो है kmph। तो ये दूसरी गाड़ी का मतलब इसका दिया है मान हमारे पास 91 kmph। तो 7 का कितने गुना 91 है, आप बता सकते हो। 7 का कितने गुना 91 यहाँ पे आया, तो 13 सते 91, मतलब इसमें 13 से गुणा करना पड़ेगी। 91 हमारा ये दिया गया है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू भी हमारा 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 में, ठीक है। तो 13 छंग कितना होता है, 78 kmph। तो आपका जो यहाँ पास सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि रेशियो में दिया है, तो रेशियो मतलब बराबर होता है, ठीक है। पर उसी भाग में हमको बांटना है। तो ये इसका 13वां भाग है, तो इधर भी हमको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, सिर्फ आपके लिए। क्या कहता है, 3 कारों की चाल जो है, 3 कारों की चाल जो है 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। क्या दिया गया है, 3 कारों की जो चाल है, तो यहाँ पे दिया है 2:3:4 के अनुपात में है। यहाँ पे क्या बोला है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं, इस कंडीशंस पे, यहाँ पे इसको आप देखना जरूरी है। अब देख लीजिए, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपके पास टाइम है और स्पीड है। ये क्या होते हैं, टाइम और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर इसका रेशियो A/B दिया है स्पीड का, ठीक है, स्पीड का दिया है, A/B दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, B/A बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लो कोई बोलता है 3:4 दिया है स्पीड, तो टाइम क्या मानोगे आप, 4:3, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ की अपेक्षा में। अब यहाँ पास अगर हम मानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को, अगर हम माने, या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस को हम माने, इस पे अगर A/B दिया है स्पीड या फिर टाइम, तो जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो भी उसी रेशियो में रहेगा, इसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा। चेंजेस उसी में होगा जहां पास टाइम एंड स्पीड की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, दूरी समान हो गई है, तो बचा कौन, दूरी समान हो गई है, डिस्टेंस आपकी जो है सेम है, तो बचा कौन, टाइम बचा और स्पीड बचा। मतलब ये दोनों उल्टा वाले बचे हैं, जिसपे हम अनुपात लगाते हैं उल्टा वाला। तो पहले अनुपात हम निकालते हैं। क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 कार दी गई है। कितनी कार है, 3, कार 1, कार 2 और कार 3। अनुपात है 2, 3 और यहाँ पे 4, ऐसे अनुपात दिया है। अब क्या करना है, हमें इनका निकालना है, समय निकालना है। ये किसका अनुपात दिया गया है, चाल का। चाल मतलब कि स्पीड का, स्पीड का अनुपात दिया गया है। हमको निकालना है टाइम का। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे उल्टा नहीं करना है, ठीक है। उल्टा नहीं करना मतलब 4, 3, 2 ये आप नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रेशियो मेथड आपको देखना पड़ेगा, आप रेशियो कैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर इनको उल्टा करने के लिए 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 ये निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आपको करना होगा जो नीचे में संख्या है 2, 3, 4, इसका निकालोगे आप एलसीएम।
एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 3 4 और इधर में 2, इनका एलसीएम आपका 12 आएगा, मतलब 12 से सब में गुणा कर दो आप। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 1/2 गुणे में 12 रेशियो। ठीक है, 1/3 गुणे में आपका 12 यहाँ पास, 1/4 गुणे में आपका यहाँ पे 12, सब कट जाएंगे, 2 छक्का 12 6 आएगा यहाँ पास ऐसे, 3 चौके 12 4 आएगा ऐसे, 4 3 12 तो यहाँ पास 3 आएगा। आपका आंसर 6 4 3 तो है कहीं पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका मिल गया है, 6:4:3। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप निकालोगे। सॉरी, चलिए इसके आगे एक और सवाल कुछ अलग ढंग से है, लेकिन है तो अच्छा ही। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक निश्चित यात्रा को, ठीक है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए जो है बी की चाल का अनुपात, ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चालों का अनुपात जो दिया है 3:4 दिया है। ए गंतव्य तक पहुंचने में, ए जो है पहला व्यक्ति है, ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट का अधिक समय लेता है। कितने का अधिक समय लेता है, 30 मिनट का। कौन लेता है, ए लेता है ना। बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। तो ये किसका दिया गया है, रेशियो स्पीड का दिया गया है। ठीक है, चाल बताया है ना, गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो बताइए समय। समय हमको ज्ञात करना है, तो टी हमको यहाँ पास ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो डी है ये तो कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई, इसका कोई छेड़खानी नहीं। तो इसका 4:3 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा करना पड़ता है। अब बताया है इसने कि जो डिफरेंस है कितना समय ज्यादा लेता है, तो 30 मिनट ज्यादा समय लेता है। यहाँ पे 30 मिनट लिखा है, आप इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, कितना अंतर है। 4 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और 1 का अंतर किसके बराबर है, यहाँ पे 30 मिनट के बराबर है। 1 का अंतर 30 मिनट के बराबर है। तो जो यहाँ पास पहला पार्ट ए है, ये वाला ये है, तो ये कितना, 4 का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है, मतलब आपको 30 में गुणा करना है 4 से, तो 4 3 12 मतलब 120। 120 मिनट आएगा। और 120 मिनट को आप क्या कहेंगे, 120 मिनट मतलब 60 घंटे, सॉरी 60 से डिवाइड कर दोगे तो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो यहाँ पास 0 0 6 दूनी मतलब कि 2 घंटे आपका सही आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इसका पार्ट पूछा जाता तो आप उसमें 3 से गुणा कर देते, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 घंटे आ जाएगा। चलिए ठीक है, चौथे नंबर के सवाल में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो सोल्यूशन है आप किस तरह से करोगे, आंसर आपका कितना निकलेगा। ए तथा बी एक निश्चित दूरी, यहाँ पे भी आपका देखिए अधिकतम सवालों में यही होता है, जो डी होती है मतलब दूरी होती है उसको कर देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर की चालों में तय है। तो इनका ए तथा बी का दिया है, ए का जो चाल है 9 और इसकी चाल है बी, इसका रेशियो दे दिया। ठीक है, चाल करते हैं। ए तथा बी दूरी तय करने में 36 मिनट ज्यादा समय लेता है। कौन लेता है, ए जो है बी से दूरी तय करने में ए वाला ही ज्यादा समय ले रहा है। तो स्पीड ये हो गया, इसका टाइम यहाँ पास हम इसका रेशियो निकालेंगे तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा। जब 2 वैल्यू रहेंगी तो हम उसको अल्टी पल्टी मार देंगे, लेकिन जब 3 रहेंगी तो फिर वो बट्टे वाला करना। ठीक है, यहाँ पास 9 हो गया, वही आप बोलेंगे कि उसमें आप बट्टे वाला कर दी, इस पे क्यों नहीं किए, तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा समय लेती हुआ है, निश्चित दूरी बताइए। यहाँ पे दूरी हमको बताना है। आप देखिए क्या करने वाले हो आप लोग, यहाँ पे टाइम आपके पास 10 है, यहाँ पे 9 है नीचे में, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना है, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, या 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, 36 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो ज्यादा समय लेती है, कौन ज्यादा समय लेती है, ये पहला गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट ले रही है। तो एक यूनिट का मान 36 के बराबर है, तो 10 यूनिट का मान 36 गुणे में 10 बराबर 3600, सॉरी 360 होगा, 3600 नहीं 3600। ये तो ये कितने घंटे के बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका, भाग दे दो 60 से, 0 0, और ये 6 घंटे। कितना घंटा समय ले रही है? 6 घंटे। और दूरी कितना जा रहा है? सेम जा रहा है। तो अब देख सकते हो आप, आपके पास दिया है, क्या दिया है? आपके पास घंटे मिल गए कि वो 6 घंटे में दूरी पहुंचती है, 6 घंटे में पहुंचती है आपकी गाड़ी, 6 घंटे में। और जो दूरी दिया गया है, तो कितना दिया गया, चाल दी गई है ए की 9, ठीक है, ए का जो चाल है 9 है, और समय लेता है 6। तो आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे दूरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जानते हैं ना आप, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। तो आपके पास क्या मिला है? दूरी आपको ज्ञात करना है, मतलब चाल जो भी है गुणे समय कर दो, आपका आंसर मिल जाए। चाल पहले वाली कार की कितनी है? 9 है, तो 9 रख दिए। समय कितना मिला? 6 घंटे, तो 6 रख दिए। 9 छिक्का 54 आया, अरे क्या लिखा गया, तो यहाँ पास 54 किलोमीटर है ऑप्शन में, कहीं पे बी ऑप्शन में। तो इस तरह से सवालों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। सिंपल सिंपल रहते हैं, लेकिन क्या है कि जब हमको बनता नहीं है तो फिर वही सिंपल हमारे लिए पहाड़ बन जाते हैं, ये बात हो जाती है। चलिए एक और सवाल है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे और सवालों को देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, पूछा गया है कि एक बस जो है दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। मान लो ये दिल्ली है, ये अंबाला है, यहाँ से यहाँ तक जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापसी आती है। अब ये ऐसे वापस आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा समय अधिक लेती है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, जब स्पीड ज्यादा है तो समय कम लेगी, है ना। स्पीड ज्यादा है मतलब 50 की स्पीड में जा रही तो समय कम लेगी। अब 40 की स्पीड में आएगी तो समय तो, सॉरी मैं क्या बोल दिया यहाँ पे, गलत हो गया लगता है कुछ। जब 50 की स्पीड में चलेगी तो समय कम लेगी, लेकिन अगर उसी की गति, उसी की स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे आएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो यही बात है, जब वापस होती है, वापसी वाले में ये है। इसका रेशियो आप किस तरह से करेंगे? चलिए यहाँ पास देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं, 2 पार्ट में इसको देखते हैं। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं एक बार जाना और एक बार आना। आना मतलब वापसी, तो इसका जो रेशियो हम बनाने वाले हैं, तो जाने में कितना है? 50 की स्पीड है, फिर आने में 40 की स्पीड है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएंगे हमारे। 5:4 का हमारा क्या बनेगा? स्पीड बनेगा, चाल है इनकी, ठीक है। और चाहे तो आप दिल्ली से अंबाला जाओ, अंबाला से दिल्ली आओ, आपका जो दूरी है, दूरी कांस्टेंट हो जाती है, तो जो डिस्टेंस है ये आपकी सेम हो जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करने वाले हो आप लोग? टाइम हमारे पास मिला, टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब मिल गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना है? 1 घंटे का है। तो इन दोनों के बीच में देखो 4 और 5 में अंतर कितना है? अगर माइनस करोगे 4 और 5 को, 1 आएगा, और यहाँ पे 1 घंटा, ठीक है। इसके बीच में कितना मिला? 1 घंटा। तो आने वाले का पूछा गया है, आने में 1 घंटा समय ज्यादा लेती है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 घंटा रखा है। अब देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पास 5 का वैल्यू यहाँ पास 5 है, तो यहाँ पास हम 5 लिखेंगे। 1 गुणे में 5 बराबर 1 गुणे में 5, ये घंटा, मतलब 5 घंटे लगेगा, ठीक है। 5 घंटे लगा। अब हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हमारे पास ये क्या मिल गया है? 5 घंटा समय मिल गया है, और क्या मिल गया हमको? यहाँ पे चाल मिल गई है। तो 40 की चाल से जाती है तो 5 घंटा लगता है। तो यहाँ पास हम गुणा कर देंगे, 40 गुणे में 5 घंटे, तो इसकी हम 5 चौके 20, मतलब ये 200 मीटर किलोमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है ये आ जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना, सही उत्तर आ जाएगा। अब इसकी जो और क्वेश्चन है, इसके और क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पास एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। फिर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क में दे देते हैं, तो बाकी आप लोग करिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कमेंट में जरूर कर देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो
जो कल की वीडियो में हमने कमेंट में दिया था, तो उसमें से एक साथी ने कमेंट किया है, आप लोग नहीं किए हैं तो उसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कार जो है ए और बी की गति 3:5 में है। गति है मतलब स्पीड की बात की गई है। ए और बी की बात की गई है तो इसका क्या है, 3:5 में इसका स्पीड है। ठीक है, स्पीड का जो रेशियो इतना बनता है। अगर कार कार पहली कार जो है 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले समय को ज्ञात करना है। ठीक है, ये कैसा सवाल है, थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है, दो चीज पूछ लिया है। पहली कार का रेशियो दिया है 3, दूसरी कार का रेशियो दिया है 5, और पहली कार का एक चीज आपको और दिया है, चाल दिया है। चाल कैसे देखेंगे आप, चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे कार ए दूसरी लाइन जो यहाँ से चालू हुई है काली क्या है, 15 घंटे में कितना दिया है 450, तो चाल बराबर दूरी आपके पास 450 किलोमीटर और घंटा यहाँ पास 15, तो 15 तिया 45, क्या करोगे काट दोगे 3 बार में तो 30 आ जाएगा। मतलब पहले कार की जो चाल दी है तो कितना है 30 kmph किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, 30 इसका वैल्यू आ रहा है, तो 30 किस में से आ रहा है, 3 को आप यहाँ पे जो 3 दिया है इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, 10 गुना 30 के है, तो इधर भी हमको 10 का गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 10 का गुना करना पड़ेगा, तो 5 का गुणा 10 से करोगे तो 50 kmph। तो पहली कार जो है 30 किलोमीटर के हिसाब से चलती है और दूसरी कार जो है किसके हिसाब से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए दूसरी कार की जो चाल है तो ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी कार की, और उसको जाना कितना है 2500 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर जाना है, मतलब 2500 किलोमीटर इसको जाना है, इसकी चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से यूनिट इनको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 50 घंटा जो यहाँ पे आया, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हम यहीं पे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, लगभग ये देखते हैं ये कितना है, ये है आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन, 9वां नंबर, और ये 10 और ये 11 सवाल है। तो बाकी के सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप भी प्रैक्टिस करिए, है ना। पूरा ही बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा आप भी अपना माइंड का प्रयोग करिए, इनको सॉल्व करिए। अगर नहीं बनते हैं तो फिर बताइएगा, बाकी आप कमेंट करिएगा कि आपका जो आंसर है कितना आता है। ठीक है, और ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है, ये आपके किसी भी एग्जाम से पे पूछा जा सकता है, जैसे MTS, ठीक है, या फिर PA हो, या फिर पोस्टमैन हो, या फिर कोई और भी परीक्षा हो, सब जगह ये एग्जाम्स ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, हम अपनी वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।